अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस मुगल वेब डिज़ाइनर SEOtips.com की तरफ से। और आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं अपने PHP MySQL के प्रोजेक्ट में। दोस्तों अभी तक जो है हमने इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था और अभी जो है हम आगे रीड का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर हमने डेटाबेस का रिकॉर्ड जो कि यहाँ पर है, ये सारा रिकॉर्ड उधर शो करवाना है। ठीक है, तो अभी हम अपनी कोडिंग करते हैं यहाँ पर आगे। सबसे पहले हम जो है इस PHP के ब्लॉक से बाहर आएंगे और एक टेबल नया बनाते हैं। ठीक है, बल्कि एक पहले डिव बना लेते हैं जो कि इनको सेंटर कर देगी। तो सबसे पहले एक डिव और इसको हम कर देते हैं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक हो गया, और इसको डिव को हम कर देते हैं क्लोज। फिर हम इस डिव के अंदर काम करेंगे और इस डिव के अंदर मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, और टेबल को हम यहाँ पर क्लोज भी कर देते हैं फिर, और इसके ओपनिंग टैग में टेबल को बॉर्डर और विड्थ दे देते हैं। बॉर्डर में इसको दे देता हूँ 2, विड्थ में इसको दे देता हूँ 600। और उसके बाद जो है टेबल के अंदर आपको पता है कि TR यानी कि टेबल रो और TD यानी कि टेबल डाटा क्रिएट होता है। सॉरी, TR क्लोज, TR ओपन TR क्लोज हो गई है। और इस TR के अंदर मैं TD बल्कि TH बना लेते हैं, टेबल हेडिंग। ठीक है, ये हमारी टेबल हेडिंग हो गई। और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको 3 दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ पर दे देते हैं ID, दूसरे में हम इसको दे देते हैं नेम, तीसरे में हम इसको दे देते हैं ईमेल, और उसके बाद हम इसको दे देते हैं पासवर्ड। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसको देख लेते हैं एक बार कि ये कैसा लग रहा है यहाँ पर। तो ये इस तरह का टेबल जो है हमारे पास शो हो रहा है। तो ठीक है, हमें यही चाहिए था। और इसमें जो है मज़ीद 2 चीज़ें और बना लेते हैं क्योंकि हमने बाद में एडिट और डिलीट भी करना है ना। तो उसके लिए हम 2 फील्ड्स और जो है बना लेते हैं एडिट और डिलीट के लिए। ठीक हो गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं एडिट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिलीट। ठीक है, तो ये एडिट और डिलीट के लिए हमने बना लिए। अब जो है हम इस टेबल को हम जो क्लोज़ करने से पहले जो है हम यहाँ पर टेबल हम बाद में क्लोज़ करेंगे और हम एक यहाँ पर PHP का ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। PHP का ब्लॉक हम कहीं भी और जितनी मर्ज़ी चाहे बार स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर। ठीक है, तो मैंने एक बार और PHP का ब्लॉक स्टार्ट किया और इसके अंदर जो है मैं सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन बनाऊँगा दोबारा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्यूरी लिखनी है डाटा को रीड करने के लिए, तो उसके लिए मुझे डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा $link इज इक्वल टू MySQL _connect। ठीक है, मैं आपके लिए दोबारा लिख रहा हूँ, वरना मैं ऊपर से कॉपी भी कर सकता था, लेकिन आपको ताकि याद हो जाए क्यूरी, तो इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है यूज़र नेम रूट, और यहाँ पर आता है लोकल होस्ट, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने लिखना है दोबारा क्या लिखना है, MySQL _ select DB। ठीक है, select डेटाबेस करना है ना, तो select DB, और यहाँ पर हमने डेटाबेस का नाम लिखना है जो कि है हमारा प्रोजेक्ट, और बाहर आके हम $link के साथ इसको लिंक कर देंगे। तो ये हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अब हमने इसके अंदर हमने अपनी क्यूरी लिखनी है। तो क्यूरी को जो है मैं क्यूरी लिखने के लिए आपको पता है कि मैंने क्या बताया था कि MySQL _query 2 ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी इस बार जो आपने लिखनी है वो है select static। ठीक है, स्टैरिक का मतलब ये है ऑल, सेलेक्ट स्टैरिक यानी कि तमाम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र जो हमारा टेबल का नाम है। ठीक है, बस ये क्यूरी है, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम यूज़र, जितने भी रिकॉर्ड हैं सबको सेलेक्ट कर लो यूज़र में से, और इस क्यूरी को किसी वेरिएबल में सेव कर देते हैं, जैसे कि मैं $run में इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने डाटा जो है शो कराना है, सारा रिकॉर्ड जितना भी डाटाबेस में पड़ा है
तो अगर हमने सारा डाटा शो करवाना है तो हमें उसके लिए लूप चाहिए, क्योंकि सब डाटा शो कराने के लिए हमें लूप चाहिए। तो हम यहाँ पर वाइल लूप हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा वाइल और वाइल के 2 ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डॉलर रो के नाम से, ठीक है। और इसको इक्वल कर देता हूँ MySQL fetch अंडरस्कोर एरे। ये एक PHP का जो है बिल्ट इन फंक्शन है जो कि डाटा को एरे की सूरत में फेच करके लाता है डाटाबेस में से, ठीक है। और इसको मैं जो वेरिएबल पास कर देता हूँ, जो इसके 2 ब्रैकेट हैं उसमें ऊपर वाला, ठीक है, क्यूरी का वेरिएबल, और इसके फिर 2 करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर जो है मैं लोकल वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैं बना देता हूँ डॉलर के साइन के साथ डॉलर रो, ठीक है। ये जो आपने नाम रखा था ना, ये वाला, ये एक एरे बन गया है, तो ये जो है यहाँ पर शो होगा। तो डॉलर रो के अंदर क्योंकि ये एरे है तो एरे के लिए ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। ये रो जो है एक एरे की सूरत में डाटा ला रहे हैं ना, तो इसीलिए ये वाली ब्रैकेट्स के साथ लगेंगी, और इसमें मैं लिख दूंगा 0, ठीक है। 0 क्या मतलब है कि 0 पोजीशन पे जो डाटा है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें डाटाबेस के अंदर तो जो आईडी है ये 0 पोजीशन पर है, नेम जो है 1 पोजीशन पर है, ईमेल 2 और पास 3 पे, ठीक है। तो डाटाबेस के अंदर इनकी पोजीशन बता रहे हैं कि रो के अंदर जो 0 पोजीशन का डाटा है वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। और इसको मैं एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, डॉलर किसी भी नाम से मैं रख देता हूँ, मैं शो आईडी कर देता हूँ, ठीक है। शो आईडी की वेरिएबल मैंने इसको सेव कर दिया, और अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लाइन को, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ नीचे। 3 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं ना। और यहाँ पर जो है मैं इसको 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ शो नेम, ठीक है। ये नेम शो करेगा। दूसरे नंबर पे मेरे पास जो है ईमेल है, तो मैं यहाँ पर ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से कंप्लीट है। अब मुझे जो है वो टेबल जो है उसके अंदर शो कराना है इसको, ठीक है। तो शो कराने के लिए मुझे यहाँ पर इको करना है इनको, तो मैं यहाँ पर इको की कमांड लगाऊंगा, इको, ठीक है। कोड नीचे कर लेते हैं, इको, इको, और डबल कोट्स के अंदर जो आप वेरिएबल भी जो है शो करवा सकते हैं, ठीक है। और HTML के टैग्स भी विदाउट कंकैटिनेशन। तो एक और TR मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। TR ओपन, TR क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर मैं TD जो है वो बनाऊँगा, यहाँ पर मैं TD एक बना देता हूँ, और इस TD को मैं कॉपी कर देता हूँ 3 दफ़ा, ठीक है। पहले में ये वाला वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा है वो आ रहा है। दूसरे में ये वाला वेरिएबल, तीसरे में ये वाला वेरिएबल, चौथे में ये वाला वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। अब ये सारे वेरिएबल इको हो रहे हैं, ठीक है। ये एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है, मैंने डिफरेंट लाइंस में लिखा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। और ये सब कोई लूप में चल रहा है। अब देखें ये लूप का ब्रैकेट यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ तक क्लोज है, और टेबल सब इसके बाद बंद हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट। अब हम आते हैं ब्राउज़र में और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो हमारे पास ये सारा डाटा शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एडिट और डिलीट जो है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो अभी जो हम यहाँ पर एडिट और डिलीट को भी लिख लेते हैं। 2 और TDs को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि वो एडिट और डिलीट के लिए जो है काम करेंगी, लेकिन उसके पीछे हम कोई लिंक नहीं देते। फ़िलहाल हम एडिट और डिलीट इसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। और जब हम देखेंगे इसे तो ये बार बार साथ साथ शो हो रहा है, ठीक है। डाटा को अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो आप TR को, जो ये TR आ रही है, इसको अलाइन सेंटर कर दें, ठीक है। अलाइन इज इक्वल टू, आप सिंगल कोट में लिखेंगे सेंटर, ठीक है, क्योंकि PHP के ब्लॉक में आप जो डबल कोट्स वाले हैं वो सिंगल कोट में लिखे जाते हैं। तो अब जब आप इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये सारा डाटा सेंटर में आ गया है।
तो दैट्स इट, ये हमारा रीड का फंक्शन था। अब अगर हम यहाँ से कोई डाटा इंसर्ट करते हैं, नया डाटा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक नया डाटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, उमर सुल्तान, पासवर्ड में इसका ASD123 और ईमेल जो है मैं इसका दे देता हूँ sultan@yahoo.com, ठीक है, और उसको सबमिट करता हूँ। तो ये आप देखें चौथा रिकॉर्ड नया अभी अभी यहाँ पर एडिट हो गया और यहाँ पर लिखा आ रहा है यूज़र हैज़ बीन एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट रिकॉर्ड्स में वो कर सकते हैं। अब हमने जो है यहाँ से इसको एडिट और डिलीट का जो बटन है वो एक्टिव करना है। पहले हम डिलीट कर लेंगे क्योंकि वो इजी है, और फिर उससे नेक्स्ट में हम एडिट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।